इतना बड़ा लोन बिना पीएम के इशारे पर कोई भी बैंक दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप 5 लाख के अपने मांगने जाइए आपको बैंक नहीं देगा। डायरेक्ट प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका वहाँ प्रधानमंत्री का अगर सहयोग नहीं रहेगा तो मैं आपको अभी बोला नहीं कि अगर 5 लाख रुपया कोई बैंक से लेता है, वो अगर कर्ज नहीं दे सकता है तो वो पूरा उसका घर को नीलाम करवा देता है। लेकिन यहाँ तो बैंकों को जो चूना लगाया गया वो पैसे किस तरह से वापस आएंगे, इस पर प्रधानमंत्री को लोगों को बताना चाहिए कि जो लोग पैसा लेके भागे हैं वो पैसा रिटर्न करेंगे। चौकसी इतना पैसा ले गया, उसने दुनिया को चौंका दिया कि हम चौकसी हैं। ये मालिया है, उसने तो पूरा दिवालिया कर दिया भारत को। अडानी के पास आज से अगर कुछ साल पहले अगर उसकी जांच कराई जाए तो उसके पास क्या था? एक बैंक उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया और डूब गया? ये कहाँ से आया? भारत सरकार का पैसा। जेपी वालिया जी, आप सामाजिक मुद्दे पे और राजनीतिक मुद्दे पे और सब मुद्दे पे बेबाक बोलते हैं। अब विश्व में हंगामा मचा हुआ है अडानी को लेकर। तो जो 2 नंबर का व्यक्ति था, उनके स्थान जो थे वो अब आ गए हैं 22 में। कैसे देखते हैं इनको? देखिए, देश को चूना लगाने का काम कोई सीखे तो इन लोगों से सीखे। देश पूरी तरह गर्क में जा रहा है और ये सारे पूंजीपति भारत का पैसा लेकर के ऐशो आराम कर रहे हैं। यहाँ की जनता मर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम विकास का काम कर रहे हैं। इन 4-5 उद्योगपतियों ने तो पूरे देश को कंगाल कर दिया है। अडानी की अगर बात करते हैं, कभी पिछली बार इन्होंने कितना बड़ा देश के साथ धोखा कर दिया, कितना इन्होंने घपला कर दिया है। तो ये कहने का मतलब है कि आप जो चीज़ बता रहे हैं वो चीज़ नहीं करके लूटपाट की नगरी में आप जा रहे हैं, तो लोगों को एक साथ तो धोखाधड़ी हो रही है ना। भारत के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। भारत में रह करके आप भारत का विनाश करना चाहते हैं। आप लोग 4 पूंजीपति लोग पूरे देश को जो है विनाश की ओर ले जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि विकास के काम कर रहे हैं, विकास का काम हो रहा है। अरे भाई बताइए कहाँ हो रहा है विकास का काम? कहाँ हो रहा है? हम लोग जानना चाहते हैं ना। आप सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं, गिरवी रखते चले जा रहे हैं, बोलते विकास हो रहा है। नौकरी किसी को नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। 4 लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर रखा है। कौन कौन लोग? ये अडानी और उसके बाद में अंबानी, समझे ना। कुछ लोग भाग गए हैं, कुछ लोग देश का पैसा लेकर के अरबों अरब रुपया भागे हुए हैं, विदेशों में आराम कर रहे हैं, आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और भारत के लिए एक मुसीबत खड़ी करके चले गए। तो ये पैसा जो इधर उधर जो इन लोग जो फंसा के रख दिए हैं, देश का पैसा है, ये लोगों का पैसा है। ये पैसा जो है इसको किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी निकालेंगे? बैंकों को जो चूना लगाया गया वो पैसे किस तरह से वापस आएंगे, इस पर प्रधानमंत्री को लोगों को बताना चाहिए कि जो लोग पैसा लेके भागे हैं वो पैसा रिटर्न करेंगे। चौकसी इतना पैसा ले गया, उसने दुनिया को चौंका दिया कि हम चौकसी हैं। भारत का पैसा लेके भाग गया। उसके बाद में आपको क्या नाम है इसका, विजय मालिया है, उसने तो पूरा दिवालिया कर दिया भारत को। यही सारा स्कीम चल रहा है मेरे भाई। अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले दिन में जो है देश खोखला हो जाएगा। वैसे भी खोखला किया जा रहा है एक साजिश के तहत। अडानी, अंबानी, ये सारे लोग मिल करके। क्या सरकार का संरक्षण प्राप्त है क्या अडानी को? सरकार का अगर संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो यहाँ तो 2 लाख रुपया अगर बैंक से लिया जाता है तो उसका घर नीलाम करके अटैच कर लिया जाता है। तो ये तो कई हज़ार करोड़ रुपया लेकर के लोग जो है मज़े ले रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इतना लोगों का पैसा, बैंक का पैसा ले जाया गया, भाग गए लेकर के भगेड़ू, उनको भगेड़ू बना दिया गया। तो क्या पैसा किस तरह से, हमारे प्रधानमंत्री बताएं कि किस तरह से पैसा वसूलेंगे? आज देश की आर्थिक स्थिति कितनी ख़राब है, ये प्रधानमंत्री को समझ आना चाहिए कि देश की स्थिति क्या है, देश किस ओर जा रहा है, देश कितना जो है आज बदहाली के इसमें जा रहा है। मगर वो एक ही बात बोलते हैं, मन की बात, और दूसरे के मन की बात वो सुनते नहीं हैं। तो आखिर क्या करेगी जनता? जनता तो बेचारी रो रही है, जनता तो रो रही है और जनता को ये रुला रहे हैं। अगर जनता कुछ बोलना चाहती है तो कान में रुइयाँ डाल लेते हैं, सुनते ही नहीं है। जब उनके मन की बात होती है वो जनता को बता देते हैं कि मेरी ये मनसा है, मैं ये करने जा रहा हूँ, वो अभी तक पासपोर्ट जब्त नहीं हुआ वालिया जी, और विपक्ष हंगामा कर रहा है जेपीसी को मांग को लेकर। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री मतलब बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट तो आज जो है खेल हो गया है।
पार्लियामेंट कोई पार्लियामेंट नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट को भी जो है गिरवी रख दिया। अपने लोग बोल सकते हैं, विपक्ष नहीं बोल सकता। अगर विपक्ष बोलता भी है तो उसके सुनने वाला कोई नहीं है। उस प्रधानमंत्री जी उस समय कान में रुइयां डाल के बैठ जाते हैं, उनके विपक्ष के लोग बैठ जाते हैं। ये स्थिति। पासपोर्ट जब नहीं हुआ अभी वाले जी, पासपोर्ट नहीं जब्त हुआ, बाहर जाकर फिर विदेश भाग जाएगा तो क्या करेगा लोग? नहीं देखिए, पासपोर्ट जब्त होना चाहिए। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि उसका पासपोर्ट, लेकिन पासपोर्ट जब्त करेगा कौन? जब उस पर प्रधानमंत्री भारत सरकार की पूरा हाथ है, पैर है उसके सर पर, तो उसको कौन उसके पासपोर्ट को लेगा? आप तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका वाहवास्ता है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? जी देखिए, प्रधानमंत्री का अगर सहयोग नहीं रहेगा तो मैं आपको अभी बोला नहीं कि अगर 5 लाख रुपया कोई बैंक से लेता है, वो अगर कर्ज नहीं दे सकता है तो वो पूरा उसका घर को नीलाम करवा देता है। लेकिन यहाँ तो साला कई हजार करोड़ की बातें आ रही हैं। और चौकसी जो आप बता रहे हैं, अडानी के पास आज से अगर कुछ साल पहले अगर उसकी जांच कराई जाए तो उसके पास क्या था? एक बैंक उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया और डूब गया? ये कहाँ से आया? भारत सरकार का पैसा था। प्रधानमंत्री उनको सहयोग कर रहे हैं। आप क्या मांग करते हैं? मांग क्या करते हैं? हम लोग ये मांग करते हैं कि उस पर जांच होनी चाहिए। कौन जेपीसी का जो मांग है विपक्ष सही है? हाँ सही है, उस पर जांच होनी चाहिए। जब आप सबकी जांच करवाते हैं तो उसकी जांच क्यों नहीं होगी? उसकी जांच भी होनी चाहिए। लोगों को ये पता चलना चाहिए सच्चाई क्या है या क्या झूठ है। प्रधानमंत्री आप हैं तो इसका मतलब आप अपने लोगों को बचाइएगा और दूसरे को फंसाइएगा, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ। ये तो भारत की बात नहीं हुई, ये तो उनकी बात हो गई ना। बहुत बहुत धन्यवाद।